हाउसफुल 5 का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर आग लग गई थी। 21 स्टार्स, एक क्रूज और एक मर्डर मिस्ट्री। लेकिन इस मस्ती और कंफ्यूजन के बीच कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें आप में से 100% लोगों ने मिस कर दी होंगी और इन्हीं डिटेल्स में छिपा हुआ है असली किलर। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन है असली किलर, मूवी के 2 क्लाइमेक्स सीन क्यों शूट हुए, एक सीक्रेट बाप बेटे की थ्योरी और हाउसफुल 5 से जुड़ी सभी कंट्रोवर्सीज की पूरी सच्चाई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 375 करोड़ की हाउसफुल 5 जो अब तक की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म बन गई है, और क्यों ना बने। जिस फिल्म में 21 स्टार कास्ट होंगे उस फिल्म का बजट ओवर द टॉप जाएगा ही। लेकिन इन 21 स्टार्स में छिपा हुआ है एक किलर। अब कौन है वो किलर, इस राज के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस फिल्म की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। और जितनी इस फिल्म की हाइप है उतनी ही इस फिल्म के साथ है कंट्रोवर्सी, क्योंकि पहले YouTube से ट्रेलर डिलीट, फिर लाल परी सॉन्ग के डांस स्टेप पर कॉपी करने का इल्जाम, उसके बाद लाल परी सॉन्ग के ट्यून पर जी म्यूजिक का इल्जाम, फिर पूरी सॉन्ग ही कॉपी करने का इल्जाम, और फिर लास्ट में YouTube पर ही 25 करोड़ का केस। अब क्या है यह पूरा माजरा, आइए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर कास्ट की बात करें तो फिल्म में 3 हीरो है और उनकी 3 हीरोइन। लेकिन प्रॉब्लम है कि कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन के साथ है यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम रिसेंट सॉन्ग लाल परी देखे तो अक्षय कभी नरगिस के साथ तो कभी जैकलिन के साथ दिखते हैं। ऐसे ही अभिषेक और रितेश कभी सोनम बाजवा के साथ तो कभी जैकलिन के साथ दिखते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतना सारा कंफ्यूजन क्यों। तो यह कमाल है हाउसफुल फ्रेंचाइजी का, क्योंकि कंफ्यूजन ही हाउसफुल मूवी का कोर थीम है। अब बात करें हाउसफुल 5 में असली जोड़ी कौन सी है, तो इसका हिंट हमें मिलता है लाल परी सॉन्ग में। जब सब लोग एक साथ होते हैं तो अक्षय नरगिस के साथ डांस कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेस में अक्षय जैकलिन के साथ डांस कर रहे होते हैं। यानी क्लियरली ये लोग किसी से छुप रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक हिंट से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि अक्षय और जैकलिन ही असली जोड़ी है। इस बात को क्लियर करने के लिए हम पोस्टर को ध्यान से देखेंगे, और देखने के बाद हमें सारी जोड़ियां ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती हैं। अक्षय कुमार विद जैकलिन, रितेश देशमुख विद सोनम बाजवा और अभिषेक बच्चन विद नरगिस। इनफैक्ट इसी पोस्टर से हम सपोर्टिंग कास्ट के कैरेक्टर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे जैकी श्रॉफ एंड संजय दत्त एज अ पुलिस ऑफिसर, नितिन धीर एज अ शिप कैप्टन, चंकी पांडे ऑब्वियसली एज अ आखिरी पास्ता, श्रेयस तलपड़े एज अ वीआईपी गेस्ट और उनकी सेक्रेटरी सौंदर्या शर्मा। उसके बाद जॉनी लीवर एज अ शिप क्रू और रंजीत इन हीरोइंस के फादर। लेकिन बात करें डीनू मोरिया और चित्रांगदे सिंह की, तो इनके कैरेक्टर को गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि ये दोनों अक्षय कुमार के फैमिली मेंबर्स हों। अब बात करें इन अंकल की, तो ये वही अंकल हैं जिनकी वजह से पूरी कहानी में मिस्ट्री क्रिएट होती है। और अब जब मिस्ट्री क्रिएट हो ही गई है तो विलन तो होगा ही, और इसी से आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस मूवी में विलन है कौन, कौन है जिसने मर्डर किया है। तो इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अभी बात करते हैं हिडन डिटेल्स के बारे में। तो अगर आप ध्यान से इस क्रूज को नोटिस करोगे तो इस क्रूज पर यहाँ पर लिखा हुआ है AIEE, और अगर आप इस लेटर को प्रोनाउंस करोगे तो ये साउंड करता है और रंजीत की भाषा है। इस वजह से इसको उनके क्रूज पर भी लिखा गया है। तो क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आप ध्यान से हाउसफुल 5 के ट्रेलर को देखोगे तो उसमें हाउसफुल 4 के कुछ एस्टर एग सीन भी डाले गए हैं, जैसे कि ये वाला सीन देख लिया और ये वाला सीन। नहीं भाभी जी, किवाड़ को बंद करिए, बंद करो ये किवाड़। और फिर आखिरी में ये वाला सीन भी। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है। और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है, और हम दोनों की भाभी। और जो तेरी बीवी है ना, वो तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी में चंकी पांडे के कैरेक्टर का नाम पास्ता होता है, यानी कि उसका नाम खाने की चीज पर रखा गया है। और अगर आप ध्यान से ट्रेलर में नोटिस करोगे तो चंकी पांडे को ऐसे कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं जिन पर खाने की चीजें ही बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि मेकर्स ने मूवी में हर छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया है। अब इस सीन में पास्ता जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के कैरेक्टर को देखकर कहता है कि हीरो और खलनायक एक साथ। पास्ता ऐसा बोलता है क्योंकि वो इन दोनों की पिछली मूवी के बारे में बात कर रहा होता है। जैकी श्रॉफ की मूवी का नाम हीरो था, जो कि 1983 में आई थी, और संजय दत्त की खलनायक मूवी के बारे में हम सब जानते ही हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेलर में ध्यान से नाना पाटेकर के कैरेक्टर को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करोगे
तो आप देख पाओगे कि उनका लुक पूरी तरह से उनकी इस वाली एड की पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नाना पाटेकर का कैरेक्टर इस क्रूज पर क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि रंजीत को पता होगा कि अपना बिल अनाउंस करने के बाद उन्हें अपने ही कोई मार देगा। तो हो सकता है कि रंजीत ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा हो कि उनके मर जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को सही से संभालने वाला और उनके मर्डर के पीछे कौन है इस चीज को पता लगाने वाला कोई भरोसेमंद आदमी तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो भरोसेमंद आदमी नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही होगा और यह भी हो सकता है कि नाना पाटेकर उनके बचपन का दोस्त नाना भी हो सकता है। इस डिटेल को प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि इस डिटेल को सुनने के बाद बहुत हद तक हम किलर के पास पहुंच सकते हैं। तो इस सीन में हम देखते हैं कि रंजीत वर्चुअल कैमरा के थ्रू सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं। इसे देखने के बाद हमारे साथ साथ इन लोगों को भी लगता है कि रंजीत इस क्रूज पर नहीं है। लेकिन दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि क्रूज पर रंजीत का मर्डर हो चुका है। इसका मतलब है कि रंजीत का मर्डर जिसने भी किया है उसे पता था कि रंजीत इस क्रूज पर मौजूद है और वह इंसान रंजीत से काफी क्लोजली कनेक्टेड है। बात करें किलर की तो इस सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों रंजीत की बॉडी के साथ हैं और वो इस मर्डर में फंस न जाएं, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर हुआ क्या है और इनके पास रंजीत की बॉडी आई कहाँ से। तो देखो, इतना तो हमें पता है कि इन तीनों में से कोई किलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि जब यह तीनों खुद को जॉनी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होंगे तब इनको फंसाने के लिए इन चारों में से किसी एक ने रंजीत को मारकर इन तीनों के आसपास रंजीत की बॉडी को छोड़ दिया होगा और ये तीनों खुद को बचाने के चक्कर में फंस जाते हैं। इसी वजह से हम इन तीनों को रंजीत की बॉडी को कवर करते हुए भी देखते हैं। लेकिन अब अगर ये तीनों किलर नहीं है तो रियल किलर कौन है? अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इंटरनेट पर लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि विलन नाना पाटेकर है। उनका मिस्टीरियस आउटफिट, उनका सीरियस एक्सप्रेशन, सब कुछ उन्हें एक सस्पेक्ट बनाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या नाना पाटेकर वाकई में विलन हो सकते हैं? और अगर होते भी तो क्या मेकर्स उन्हें ऐसे जानबूझकर सबसे डिफरेंट आउटफिट देते? देखा जाए तो हर सस्पेंस फिल्म में ऐसा एक सीरियस कैरेक्टर जानबूझकर ड्रामेटिक दिखाया जाता है ताकि ऑडियंस का ध्यान सिर्फ उस कैरेक्टर पर जाए जिस पर मेकर्स चाहते हैं और असली विलन छुपा ही रहे। तो मेरे हिसाब से नाना पाटेकर को मास्क मैन कहना गलत होगा। इनफैक्ट उनके लुक को देखकर मुझे हाउसफुल 2 के जेडी यानी जग्गा डाकू की याद आती है। ऐसे मेकर्स ने नाना पाटेकर के साथ एक और रोल अनिल कपूर को भी अप्रोच किया था, लेकिन पेमेंट इशू की वजह से अनिल कपूर इस रोल को साइन नहीं कर पाए। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने अनिल कपूर के कैरेक्टर को थोड़ा सा बदला, स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंज किया और वो रोल अर्जुन को ऑफर हुआ। लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते अर्जुन भी इस रोल को साइन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मेकर्स ने अप्रोच किया फरदीन खान को। अब IMDb के अनुसार फरदीन खान मैक्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि पहले जॉन इब्राहिम कर रहे थे। तो एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि जॉन ही मास्क मैन हो, क्योंकि वह हाउसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा भी रहे हैं। और वैसे भी जॉन ने उनके रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हाउसफुल 5 का ऑफर हुआ था, उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है कि यह एक पब्लिसिटी ट्रिक हो। और अगर आप ट्रेलर में मास्क मैन का फिजिक देखें तो उनकी बॉडी, पोस्चर और मूवमेंट से जॉन इब्राहिम पर ही शक जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से मास्क मैन होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है डेनू मोरिया की, क्योंकि अगर हम ऐसे ही मल्टी स्टार सस्पेंस फिल्म पर नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। ऐसी फिल्मों में विलन अक्सर कोई नॉन स्टार या फिर अंडररेटेड कैरेक्टर होता है। जैसे 36 चाइना टाउन मूवी फुल ऑफ स्टार्स से भरी हुई थी, शाहिद कपूर, अक्षय खन्ना, जॉनी लीवर, और उसमें किलर निकलता है हाउसकीपर। ऐसे ही एक मराठी सस्पेंस मूवी क्लासमेट जिसमें काफी बड़े नाम थे, लेकिन फाइनल ट्विस्ट में विलन निकलती है एक अनएक्सपेक्टेड नॉन लीड फेस। इसलिए हाउसफुल 5 की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और रियल मास्क मैन को ढूंढने के लिए मैं स्टार कास्ट से ज्यादा शैडो कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। और इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम हाउसफुल 5 के कैरेक्टर्स को देखें तो एक नाम सामने आता है, डेनू मोरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो सोचिए, डेनू मोरिया इतने सालों के बाद कमबैक कर रही हैं, तो क्या वो सिर्फ एक माइनर फैमिली मेंबर का रोल करेंगे? मे बी नॉट, क्योंकि कमबैक तभी इम्पैक्टफुल होता है जब कैरेक्टर पावरफुल, लेयर्ड और अनएक्सपेक्टेड हो। इसलिए शायद उनका रोल अभी तक छुपाया जा रहा है। इनफैक्ट ट्रेलर में भी उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है। तो सबसे खास बात, डायरेक्टर डेनू मोरिया के क्लोज फ्रेंड है। तो मेरे हिसाब से तो मास्क मैन जॉन इब्राहिम या फिर डेनू मोरिया में से ही कोई एक होगा। बाकी आपको क्या लगता है, नाना पाटेकर, जॉन इब्राहिम या फिर डेनू मोरिया कौन है रियल मास्क मैन? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बात
बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो एक लग्जूरियस क्रूज जिसमें 3 जोड़ियां छुट्टियां मनाने आती है, अक्षय, अभिषेक और रितेश। लेकिन क्रूज पर सिर्फ प्यार ही नहीं, प्रॉब्लम्स भी बोर्ड कर चुकी है। इसकी वजह से कंफ्यूजन कॉमेडी बन जाती है किलर कॉमेडी। इसके बाद क्रूज पर एंटर होते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स, जैकी श्रॉफ एंड संजय दत्त, और यहीं से शुरू होता है मूवी में सस्पेक्ट गेम। हर कैरेक्टर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन सबकी निगाहें बस एक क्वेश्चन पर, आखिर यह सब किया किसने। इस कंफ्यूजन कॉमेडी और क्राइम का कॉम्बो है हाउसफुल 5। लेकिन जितनी हाउसफुल 5 की स्टोरी दमदार है, उतनी ही दमदार है इसकी कंट्रोवर्सीज। क्योंकि सबसे पहले 30 अप्रैल 2025 को टीजर रिलीज हुआ। सब एक्साइटेड थे, तब किसी ने नोटिस किया कि टीजर में लाल परी सॉन्ग के डांस स्टेप किसी टिकटॉकर के डांस स्टेप से मैच हो रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद हाउसफुल 5 का टीजर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, वजह मोफिजन स्टूडियो का कॉपीराइट क्लेम। मोफिजन स्टूडियो एक म्यूजिक कंपनी है जिनका कहना था कि लाल परी सॉन्ग के राइट्स हनी सिंह ने उनको सेल करे थे। इनफैक्ट इससे पहले भी लाल परी के ट्यून पर जी म्यूजिक ने कॉपीराइट का क्लेम किया, जिसे कि मेकर यानी साजिद नाडियावाला ने समझौता करके सोल्व कर दिया था। और अब फिर से मोफिजन स्टूडियो का क्लेम। लेकिन इस राइट सेल के बारे में जब हनी सिंह को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को राइट्स बेचे ही नहीं है। हनी सिंह के इस स्टेटमेंट के बाद बात और बिगड़ गई, जिसके बाद मेकर्स ने मोफिजन स्टूडियो पर 25 करोड़ का केस कर दिया और उसके साथ यूट्यूब पर भी 25 करोड़ का केस कर दिया, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि हम एक वेल स्टेब्लिश्ड चैनल है जिनके ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हैं। इनफैक्ट इससे पहले हम पर कभी कॉपीराइट क्लेम आया ही नहीं था। इस वजह से अगर यूट्यूब इस वीडियो को हटाना चाहता था तो उन्हें पहले हमें एक ऑफिशियल मेल तो करना चाहिए था। अब या तो यूट्यूब टीम फिर से वो वीडियो रिलीज करे या फिर 25 करोड़ पे करेगी। इसके चलते अब यूट्यूब ने हाउसफुल 5 का टीजर वापस अप कर दिया है। यूट्यूब ने हाउसफुल 5 का टीजर वापस अप कर दिया। दोस्तों ये था हाउसफुल 5 का पूरा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन, हिडन डिटेल्स, हिडन थ्योरी एंड कंट्रोवर्सी ब्रेकडाउन। अगर आप भी सस्पेंस और ट्विस्ट को डिकोड करना पसंद करते हो तो साइन इनसाइट हब को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर फिल्म की असली इनसाइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।